1922 में जब अपने गुरु से मिले, इनके गुरु इनको देख के पहचान गए कि श्रील प्रभुपाद की अंग्रेजी तो इतनी अच्छी है कि जब ये अंग्रेजी में बोलेंगे तो अंग्रेज भी डिक्शनरी खोल करके उस समय समझेंगे कि अंग्रेजी में बोल क्या रहे हैं। तभी इन्होंने प्रभुपाद को एक आदेश दिया, क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? तुम्हारे को शास्त्रों में मन भी लगता है और अंग्रेजी भी अच्छी है, तुम भगवत गीता के ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में पूरी दुनिया तक पहुंचा, क्योंकि हमारे शास्त्रों को दुनिया में कोई नहीं लेके जा रहा, दुनिया की किताबें हमारे देश में आ रही हैं। श्रील प्रभुपाद ने उनकी इंस्ट्रक्शन को दिल से लगा लिया, अंग्रेजी में भगवत गीता को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। बैक टू गॉडेड किताब लिखते, भगवत गीता को ट्रांसलेट करते, लैपटॉप टाइपराइटर नहीं हुआ करता था, कंप्यूटर नहीं होता था, मैनुअली लिखते थे। एक साल लगा करके इन्होंने कई पेजेस के अंदर भर करके भगवत गीता को ट्रांसलेट किया। बाद में ये वृंदावन चले गए, कई साल वृंदावन रहे, भगवत गीता लिखी, उसकी तैयारी करी। 1965 से 1977 तक लगभग 11-12 साल इन्होंने पूरी तरह अपने आप को झोंक दिया। रात को 12 से सुबह 4 बजे तक किताबें ट्रांसलेट किया करते थे, क्योंकि इनके गुरु का आदेश था। किताबें ट्रांसलेट कर करके रिकॉर्ड करते थे, उसको जाते थे, मैं लिखूंगा, टाइप करूंगा, टाइम लगेगा। शिष्यों को बोलते थे तुम रिकॉर्डिंग को सुनो, उसको टाइप करो। उसी समय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते, डिक्टाफोन के बाद माइक्रोफोन आया, माइक्रोफोन पे करने लगे। सुबह की साधना करते, मंदिर में मंगल आरती करने के बाद, जब करने के बाद जब बाहर वॉक करने निकलते, 1 घंटा वॉक करते, शिष्य को साथ में लेते, उस समय फिर से ट्रांसलेट करते। शिष्य माइक पकड़ के चलते रहते, ये मॉर्निंग वॉक पे फिर से ट्रांसलेट करते। जानते थे इनके पास समय कम था। प्रभुपाद ने अपने 12 साल के अंदर वो काम किया जो कि बिल्कुल 1922 में जब अपने गुरु से मिले, इनके गुरु इनको देख के पहचान गए कि श्रील प्रभुपाद की अंग्रेजी तो इतनी अच्छी है कि जब ये अंग्रेजी में बोलेंगे तो अंग्रेज भी डिक्शनरी खोल करके उस समय समझेंगे कि अंग्रेजी में बोल क्या रहे हैं। तभी इन्होंने प्रभुपाद को एक आदेश दिया, क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? तुम्हारे को शास्त्रों में मन भी लगता है और अंग्रेजी भी अच्छी है, तुम भगवत गीता के ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में पूरी दुनिया तक पहुंचा, क्योंकि हमारे शास्त्रों को दुनिया में कोई नहीं लेके जा रहा, दुनिया की किताबें हमारे देश में आ रही हैं। श्रील प्रभुपाद ने उनकी इंस्ट्रक्शन को दिल से लगा लिया, अंग्रेजी में भगवत गीता को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। बैक टू गॉडेड किताब लिखते, भगवत गीता को ट्रांसलेट करते, लैपटॉप टाइपराइटर नहीं हुआ करता था, कंप्यूटर नहीं होता था, मैनुअली लिखते थे। एक साल लगा करके इन्होंने कई पेजेस के अंदर भर करके भगवत गीता को ट्रांसलेट किया। बाद में ये वृंदावन चले गए, कई साल वृंदावन रहे, भगवत गीता लिखी, उसकी तैयारी करी। 1965 से 1977 तक लगभग 11-12 साल इन्होंने पूरी तरह अपने आप को झोंक दिया। रात को 12 से सुबह 4 बजे तक किताबें ट्रांसलेट किया करते थे, क्योंकि इनके गुरु का आदेश था। किताबें ट्रांसलेट कर करके रिकॉर्ड करते थे, उसको जाते थे, मैं लिखूंगा, टाइप करूंगा, टाइम लगेगा। शिष्यों को बोलते थे तुम रिकॉर्डिंग को सुनो, उसको टाइप करो। उसी समय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते, डिक्टाफोन के बाद माइक्रोफोन आया, माइक्रोफोन पे करने लगे। सुबह की साधना करते, मंदिर में मंगल आरती करने के बाद, जब करने के बाद जब बाहर वॉक करने निकलते, 1 घंटा वॉक करते, शिष्य को साथ में लेते, उस समय फिर से ट्रांसलेट करते। शिष्य माइक पकड़ के चलते रहते, ये मॉर्निंग वॉक पे फिर से ट्रांसलेट करते। जानते थे इनके पास समय कम था। प्रभुपाद ने अपने 12 साल के अंदर वो काम किया जो कि बिल्कुल